सीयूटी का एग्जाम देके भी आप लोग 89 लाख रुपीस का पैकेज ले सकते हो और देश के टॉप चुनिंदा यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। बात हम लोग यहां पे करने के लिए आए हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिनको मैथ्स से प्यार होता है उन सभी को इसके बारे में जरूर पता होता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। मैं बात कर रहा हूं यहां पे आईएसआई कोलकाता। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इसके कुछ कोर्सेज हैं और एक और कोर्स है जिसके अंदर ये लोग सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। अब वो कौन सा कोर्स है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या उसके लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है, उन सारी चीजों के बारे में जिक्र करेंगे और एक एक चीज को जानने वाले हैं। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि अब भैया आपको मजा आ गया ना जानने के बाद में, क्योंकि इसके साथ लगभग 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज अब जुड़ चुकी है। अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं और वहां पे इस यूनिवर्सिटी का जुड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसका 100% प्लेसमेंट आप सभी को देखने को मिलता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं आईएसआई कोलकाता की। तो इसके अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए 17 दिसंबर 1931 को ये आप लोग एस्टैब्लिश हुई थी। साथ ही साथ कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, यानी कि बेसिकली जो इसका मेन कैंपस है वो कोलकाता के अंदर है। यहां पे अगर हम लोग इसके और रीजनल सेंटर्स की बात करें या हम लोग बोलें कि और कैंपसेस इसके कहां कहां हैं, तो वो आप सभी को देखने को मिलेंगे दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और लास्ट है तेजपुर के अंदर। यानी कि सर ये आप लोगों का बहुत सारे इसके कैंपसेस हैं जिसके अंदर बच्चा जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि सर मैथमेटिक्स के अंदर मैं बहुत आगे बढ़ना चाहूंगा, तो उसके लिए आप इसके अंदर जुड़ सकते हो। अब जुड़ने के लिए क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से, तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि ये लोग खुद का जो एडमिशन होता था 2024 तक उसके द्वारा लेते थे, जो आईएसआई का खुद का एक एग्जाम होता था। अगर मैं उसके लेवल की बात करूं तो उसका लेवल बेटा जेई एडवांस से ऊपर होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्होंने इनका एक कोर्स है जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके अंदर ये लोग एडमिशन ले रहे हैं। किसके द्वारा? सीयूटी के स्कोर के द्वारा और जेईई मेंस के स्कोर के द्वारा भी। कौन सा कोर्स है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली एक ब्रोशर रिलीज किया गया था इसके एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो इसके अंदर बोला गया था कि एडमिशन टू द बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस BSDS प्रोग्राम 2025, तो इसके लिए इन्होंने बोला था। अब यहां पे इन्होंने बोला कि इसके अंदर जो ये सिलेक्शन करने वाले हैं तो वो जेईई मेंस 2025, जेईई मेंस 2024 या सीयूटी 2025 या सीयूटी 2024, इनमें से आप लोगों ने कोई भी एग्जाम दिया है तो उसके द्वारा आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहां पे इन्होंने कंपलसरी ये बोली है कि अगर सीयूटी के थ्रू आप लोग जा रहे हो तो आप लोगों के पास मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश आप सभी के पास होना चाहिए। यानी कि डोमेन्स में अगर बात करेंगे तो मैथ्स आपके पास होना चाहिए और लैंग्वेज में आप सभी के पास इंग्लिश होना जरूरी है। और साथ ही साथ इन्होंने एक और चीज बोली है कि यार क्लास 12th की बात करते हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट 75% से ज्यादा आप लोगों का एग्रीगेट होना चाहिए, यानी कि 75% तो सिक्योर आप सभी ने किए हो। अगर ये एलिजिबिलिटी आप लोग कंप्लीट करते हो तो उसके बाद में आप लोग क्या है, इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बेसिकली आपको यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। आईएसआई खुद का एडमिशन कराता था 2024 तक, जिसके द्वारा वो लोग एडमिशन लेते थे और ये मानिए टफेस्ट एग्जाम होता था वो खुद का उनका। लेकिन अब उन्होंने यहां पे सीयूटी के एग्जाम के साथ जुड़ के सीयूटी का जो एग्जाम है उसका भी लेवल अप कर दिया है। अब ये मानिए कि सीयूटी का जो पेपर आप लोग दोगे तो सीयूटी का पेपर देके भी आप लोग इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। मैंने बता दिया मैथमेटिक्स और इंग्लिश आप सभी के पास होना चाहिए। अब बात यह आ गई कि यार अब यहां पे आप लोग चाहे 2024 के बच्चे हैं, 2025 के हैं, दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्लास 12th के अंदर इतनी परसेंटेज वो कर रखी हो और मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि आपने वो चीज पढ़ रखी हो तभी जाके बात बनेगी। आपने पढ़ रखा है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सर अब बात आ गई यहां पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश की, तो आपको उसको अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा, तब जाके मानिएगा कि आप लोग उसके अंदर एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड है। सीट्स कितनी है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप लोग चाहते हो अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना तो आप लोग डेल्टा 2.0 या महापैक के अंदर जुड़ सकते हो यूजिंग द कोड Y485। क्योंकि यार देखो, अब अगर उसके अंदर एडमिशन लेना है, तगड़े लेवल पर तैयारी करनी है, तो भैया तैयारी तो जबरदस्त तरीके से होना चाहिए, जब जाके आप लोग टॉप इंडिया के जो बच्चे हैं उनके अंदर आ पाओगे। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो हमारे साथ और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके कोर्सेज की तो बेटा B.मैथमेटिकल्स की बात करते हैं और B. जो आपका स्टैट्स है उसकी बात करते हैं तो ये 3-3 साल के हैं। 79 सीट्स इसके अंदर बेंगलुरु के अंदर है, 79 सीट्स कोलकाता के अंदर है। ये तो बहुत पुराने कोर्स है, बहुत पहले से चल रहे हैं। लेकिन जो तीसरा कोर्स है जिसके लिए ये एडमिशन लेने वाले हैं सीयूटी के थ्रू, जो है BSB
.sds आप सभी का है, जो मैंने आपको अभी बताया। ये रहा, देखो क्या है, बैचलर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा साइंस आप लोगों का है। तो इसके अंदर आप लोग एडमिशन ले पाओगे सीयूटी के एग्जाम के द्वारा, जिसके अंदर टोटल 75 सीट्स हैं, 3 साल का है। इसके अंदर चौथी साल आप लोग कंप्लीट करते हो तो उसके अंदर ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। 5वें साल तक अगर आप पढ़ते हो तो मास्टर्स की डिग्री आप सभी को मिल जाएगी। अब आपको पता है इन दोनों की फीस 0 रुपए है, इन दोनों कोर्सेज की, क्योंकि इन दोनों कोर्सेज के बाद में बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं, जैसे मास्टर्स करना है या पीएचडी वगैरह करना है तो उसके अंदर। और जितने बच्चे एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना बेटा, मतलब जो बच्चे प्लेसमेंट के अंदर बैठते हैं उनका प्लेसमेंट 100% होता है, यानी कि जिनको नौकरी चाहिए उनको वहां पे 100% प्लेसमेंट मिलता ही मिलता है। इसका ये रिकॉर्ड है आईएसआई कोलकाता का कि इसके अंदर एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बेरोजगार होगा। जो इससे पढ़ा है वो 100% प्लेसमेंट होता है, अगर वो चाहता है प्लेसमेंट लेना तो। अगर इसके कोर्स की, जो ये कोर्स है आप सभी का, इसके फीस की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी फीस है 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर। जो आईआईटीज की बात करूं या एनआईटीज की बात करूं बेटा, उससे तो कम ही है। 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर है। साथ ही साथ अगर आप लोग एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप है या फिर आप लोग पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स हैं तो उस केस के अंदर आप सभी की फीस है उसको वेवर कर दिया जाएगा। बट जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 1 लाख रुपए आप सभी की ये फीस है। जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस है तो उसको आप लोगों को 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर फीस देनी पड़ेगी। अगर 4 साल आप लोग रहते हो तो आपको 8 लाख रुपए का इसके अंदर कॉस्टिंग आएगी। बेटा अगर इसके अंदर एडमिशन हो गया तो इजीली एजुकेशन लोन भी आप सभी को मिल जाएगा और चीजें आप लोग इजीली कर जाओगे, बहुत अलग से कोई कुछ चीज करने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहां पे बात करूं कुछ और कि यार रिक्रूटमेंट इसके अंदर किस तरीके से होता है, तो बेटा बेसिकली ये लोग जो रिक्रूटमेंट करवाते हैं किन किन पोजीशंस के लिए होता है, वो होता है जैसे एकेडमिया हुआ, डेटा साइंस हुआ, बैंकिंग एंड फाइनेंस हुआ, आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुआ, कंसल्टिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हुआ। मेजर रिक्रूटमेंट जो इसके अंदर करती है कंपनीज गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, गोल्डमैन है, इसके अलावा डिलॉइट है। यानी कि सर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं, क्योंकि देखो बेसिकली आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर डेटा एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है और उसके अलावा जो डेटा को रीड कर पाए, कंपनी के लिए आगे बता पाए कि यार पाथ क्या होना चाहिए। उसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस में बहुत सारी जगह जरूरत होती है जिसके अंदर आप लोग अपना कैरियर है उसको आगे सिक्योर कर पाओगे। अब मैं बात कर लेता हूं देखो प्लेसमेंट का। भैया बात सबसे बड़ी आती थी प्लेसमेंट, तो देखो प्लेसमेंट का है तो ये ऑफिशियल डेटा है, ये ऑफिशियल डेटा है जिसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि भैया इनका जो हाईएस्ट गया 89 लाख रुपीस पर एनम है, वो हाईएस्ट गया है। और वो भी बेटा अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स के लिए गया है, यानी कि यहां से जो बच्चे मास्टर्स करते हैं ना उनको बहुत बेनिफिट होता है। अगर मैं मास्टर्स वाले बच्चों की बात करता हूं तो उसके बाद में तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं। अगर एवरेज पैकेज की बात करते हैं 25.5 एलपीए है और मीडियन पैकेज, यानी कि जो बच्चा, मैं बोलूं कि अगर 10 बच्चे बैठ रहे हैं बाकी सब आगे फॉरेन चले गए पढ़ने के लिए, तो मिनिमम 22 लाख का पैकेज तो उनको मिलता ही। अब आप खुद देखो कि यार 22 लाख का पैकेज अगर आपको 1 साल का मिल रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। अगर इस एग्जाम से प्लेसमेंट कितना होता है 100% है, मास्टर्स के लिए मिला है, ये ऑफिशियल डे मैंने यहाँ पे सारी चीजें बता दी थी। देखो ये रहा, अगर यहाँ पे देखो इंटर्नशिप के लिए भी यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रीवियस रिक्रूटर्स कौन कौन से हैं, अब ये देखो जेपी मॉर्गन भी है इसके अंदर, और इसके अलावा देखो डिलॉइट है, डेल है, अमेजॉन है, सैमसंग है, अल्फोंसो है, फ्लिपकार्ट है, ईवाई है, यूबीएस है और ब्लैक रॉक्स है, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो यहां पे इन्होंने बताया कि एवरेज कितना है 25.5 एलपीए का आप लोगों का इसके अंदर पैकेज है। और ये 2023 का, अभी 2024 का डेटा निकल के नहीं आया, क्योंकि 23-24 का तो अभी निकल के आएगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट अभी चल ही रहे हैं। तो वो जब डेटा निकल के आएगा तब जाके इसका और भी चीजें आ जाएंगी। बट ये मान के चलिए कि यहां पे आप लोग अगर एडमिशन ले लेते हो, एडमिशन आपका हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से, तब जाके आप लोग इसके अंदर आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि यार देखो मैथ्स और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, अगर उसके अंदर अगर आप लोग, मैं सिंपल एक वर्ड है कि यार अगर 100% स्कोर करते हो, अगर 200 का पेपर है तो 200 करते हो, 250 का पेपर है तो 250 करते हो, तो उस केस के अंदर आप ये मानिए कि आपका एडमिशन फिर तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि आप फिर टॉप बच्चों के अंदर होंगे, जो टॉप कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर आप लोग होने वाले हो। बस यही आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से, तो सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है। वहीं अगर मैं बात करूं, देखो अब आपको पता है कि तैयारी तो फिर आपको जबरदस्त तरीके से करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप लोग चीजों को कर पाएंगे। तो उसके लिए Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे बैचेस के अंदर, डेल्टा 2.0 महापैक अंदर, जिससे आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। क्योंकि यही मौका है यार, चाहे आप किसी भी आईएसआई कोलकाता में जाएं या इसके अलावा किसी में भी जाएं, तो वहां पे आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप लोग मेहनत करोगे तभी जाके बात बनने वाली है। राइट मेरे भाई। इसके अलावा
कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या आप लोग फिजिक्स बाय गजेंद्र सर जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात है कि यार कैसे इसको आप लोगों को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए सिंपली बैचेस को, तो सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 पे जाना है। जैसे ही आप लोग अड्डा 24/7 पे जाएंगे आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज के ऊपर जाना है, देन आप लोगों को यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे सीयूईटी यूजी है, तो देखो साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ये डेल्टा 2.0 बैच है जो आप लोगों का है। बैच के अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो बैच के अंदर पढ़ सकते हो। बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड Y485। बेटा देखो यहाँ पे ये Gen 27 लग रहा है, इससे 27% का है, लेकिन अब मैं जो बताऊंगा इससे 30% हो जाएगा। तो देखो ये 30% आप सभी को यानी कि 5999.70 में आप सभी को मिल रहा है यूजिंग द कोड Y485। तो इसको आप लोग लगा के एनरोल कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हम तो महापैक के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो बेटा जी आप महापैक के अंदर भी जा सकते हो। देखो ये रहा महापैक, ठीक है। अगर महापैक है बाय नाउ पे जाएंगे, एंटर करेंगे कूपन कोड Y485। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स के भी होते हैं लेकिन सर वो भी मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो लोग भी आगे जाके इसके अंदर चीजें कर सकते हैं। क्योंकि देखो जिनके पास मैथ्स है, अब चाहे तुम कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो या साइंस के हो, किसी के भी हो, मैथ्स अगर तुम्हारे पास है तो तुम लोग चीजें कर सकते हो। मैथ्स और साइंस का पेपर तुमने दिया हो और क्लास 12th के अंदर तुम्हारी 75% आई हो, ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारे पास होना चाहिए। तो आप लोग जाके देखो कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के जुड़ सकते हैं बिना बुक वाले बैच के अंदर भी। तो देखो बिना बुक की रिक्वायरमेंट नहीं अगर चाहिए तो आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही मौका है यार, बार बार से में ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। सभी को मिलते हैं इसी प्रकार के और सेशंस के अंदर। बाय बाय टू ऑल।